नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। कक्षा 5 और कक्षा 8वीं के बोर्ड एग्जाम के फॉर्म्स आज 18 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शुरू होकर के 10 जनवरी 2026 शनिवार रात्रि 11:59 तक चलेंगे। इन फॉर्म्स को भरने से पहले हमें क्या सावधानियां रखनी है, उन महत्वपूर्ण बातों पर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। ऑल फर्स्ट 18 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे से आपके फॉर्म चल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि फॉर्म्स जो है केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करने हैं। तीसरी बात यह है कि आपको बच्चों का अभिलेख जो है वो अच्छी तरीके से अभिलेख से आपके साइट पर जो डेटा आएंगे उनको मैच कर लेना है। एक भी जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे। कौन सुनिश्चित करेंगे? संस्था प्रधान को सुनिश्चित करना है स्वयं को कि कक्षा 5 और 8 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनका विद्यालय अभिलेख के अनुसार 100% जो है आपने डेटा मैच कर लिया है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। विस्तृत निर्देशों हेतु प्रासंगिक पत्र 9 दिसंबर को जो प्रासंगिक पत्र जारी हुआ है उसको पढ़ा जा सकता है। संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना है? शाला दर्पण के अंदर लॉगिन करेंगे, वहां पर एग्जाम पोर्टल आएगा, उसके अंदर करना है, एग्जाम एक्टिविटीज के अंदर। उसके बाद देख लीजिए जो आपके लिए विशेष काम की बातें हैं वो बता देता हूं। इसके अंदर विद्यार्थी का विवरण जो अपन भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसमें कुछ डेटा पहले से ही मॉड्यूल पर उपलब्ध रहेगा, कुछ डेटा हमें इंटर करना पड़ेगा। तो हम जो एंटर करने वाले हैं वो डेटा भी और जो पहले से उपलब्ध है वो भी, दोनों चीजों को आपको अच्छे तरीके से उसकी विशुद्धता बाबत मिलान कर लेना है अभिलेख से। विद्यालय स्तर से ऑनलाइन आवेदन पत्र लोक और अंतिम सबमिशन के उपरांत, अंतिम सबमिशन कर दिया, लॉक कर दिया, उसके बाद संशोधन अनुमत नहीं होगा। यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संशोधन का जो टाइम चलता है वैसा इसमें संशोधन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यानी सिंगल टाइम में ही आपको बिना गलती के फॉर्म सबमिट करना है। अब आपको क्या क्या उसके अंदर डालना पड़ेगा? विद्यार्थियों की जानकारी तो डालेंगे ही डालेंगे, साथ में ही डिजिटल साइज में परीक्षार्थी का फोटो और उसका हस्ताक्षर अंडर 50 KB, 50 KB से कम की साइज में, और जेपीजी अथवा जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर ही आपको डालना पड़ेगा। पीडीएफ सबमिट नहीं होगी, 50 KB से बड़ा फोटो सबमिट नहीं होगा। हस्ताक्षर का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट रहना चाहिए, ठीक है। परीक्षार्थी के फोटो हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद ड्राफ्टेड या प्रीव्यू, आवेदन का प्रीव्यू हर बच्चे का अच्छे से जांच लेना। पोर्टल पर व्यू टैब के माध्यम से डाउनलोड किया जाकर इसकी पुनः जांच की जाएगी। उसके बाद में ही अपन को फॉर्म को सबमिट करना है। तो प्रक्रिया के अगर आप चरण देखना चाहें तो वैसे तो कल आपको मैं वीडियो डाल दूंगा एक लाइव फॉर्म भर के, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए, लेकिन फिर भी समझ लीजिए शाला दर्पण के 5th एंड 8th एग्जाम वाले पोर्टल पे आपको जाना है। अब स्कूल लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करना है। उसके बाद एग्जाम एक्टिविटी की टैब पे आपको आवेदन पत्र लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। अब विद्यालय के कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों की पोर्टल पर पहले से उपलब्ध सूचना और वास्तविक विद्यालय अभिलेखों का मिलान करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरना है। किसी भी प्रकार का मिसमैच है तो पहले करेक्शन करवाना पड़ेगा। पीओ स्तर से हो सकता है, स्कूल स्तर से हो सकता है, सीबीओ स्तर से हो सकता है, जहां से भी अनुमत हो करवाना है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को आवेदन एक एक करके ही भरे जाने हैं, आपको एक साथ सबमिट नहीं करने, सिंगल सिंगल आवेदन होगा। सभी आवेदन पत्र भरने के बाद एग्जाम एक्टिविटी टैब के आवेदन स्थिति एप्लीकेशन स्टेटस लिंक पर जाएंगे। यहाँ संबंधित कक्षा के सारे बच्चे आपको दिखेंगे, उनकी आवेदन की स्थिति आपको दिखेगी। लिंक में आवेदन पत्र की स्थिति जांचने के लिए ब्राउजर पर पॉपअप ब्लॉकर हटाकर आवेदन पत्र का प्रिंट प्रीव्यू देखें और प्रिंट निकालकर जांच अवश्य कर लें। आपको प्रिंट निकाल लेनी है। उसके बाद सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन सेव या संदायित होने के पश्चात फाइनल लॉक करना है। सभी विद्यार्थियों के अलग अलग सेव हो जाएंगे, उसके बाद में फाइनल सबमिशन होगा, उसके बाद में लॉक होगा। अब आप कक्षावार सबमिट आवेदन पत्रों की समेकित सूची डाउनलोड और प्रिंट करके सुरक्षित रख लें। जब तक आवेदन पत्र पर एप्लीकेशन नंबर प्रिंट ना हो, आवेदन पत्र के ऊपर एप्लीकेशन नंबर का आना अनिवार्य है। एप्लीकेशन नंबर नहीं आ रहे इसका मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तब तक आवेदन पत्र को सबमिट नहीं माना जाएगा। अतः आवेदन पत्र का प्रिंट लेने से पहले आवेदन पत्र पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट करवाने का अति महत्वपूर्ण चरण पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यानी कि आप ये श्योर कर लें कि हाँ आपका जो है एप्लीकेशन नंबर वहां पर आ चुका है। तत्पश्चात उसके बाद क्या करना है? लॉक और सबमिशन एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड आवेदन पत्रों को भी प्रिंट कर सुरक्षित कर लें, उनके ऊपर आवेदन नंबर आ जाएंगे। मतलब सारी चीजों के आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। कक्षा 5वीं एग्जाम फाइल, कक्षा 8वीं एग्जाम फाइल, इस तरह से 2 फाइलें हमें बना लेनी है। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अन्य जानकारी के लिए विभाग की जो वेबसाइट है इस पर आप जा सकते हैं। इस पर हमें क्या ही देखना है, सारी चीजें यहाँ पे डाल दी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन किए जाने से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा, समस्या और दुविधा होने की स्थिति में अपने जिले की डाइट अथवा ब्लॉक के सीबीओ कार्यालय से संपर्क करें। आपको अगर कोई विशेष प्रकार की समस्या आती है तो आपको सीबीओ कार्यालय संपर्क करना है।
या आप डाइट में भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी कार्रवाई आपको दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग करनी है। ये केवल शैक्षणिक उद्देश्यों से वीडियो था, आप पूरा चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, learner_kavi09 से मेरी आईडी है, learner_kavi09। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों सेम नाम से, भैरव टेक बदेसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसके अंदर लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा आपको फॉर्म भर के। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।